प्रूव डैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो मान लेते हैं लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम इसको क्या मान लिए? इसको हम मान लिए रेशनल नंबर। रूट 5 है जो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब ये रेशनल नंबर है तो रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। क्लियर है? तो जब रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय q का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, यहाँ पे 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है p स्क्वायर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। जब 5 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। तो 5 डिवाइड्स बाई p स्क्वायर, 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि p का एक फैक्टर 5 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं p का एक फैक्टर 5 है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे p का एक फैक्टर 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं p बराबर 5c। क्योंकि देखिए p का एक फैक्टर 5 है, तो p का एक फैक्टर 5 है तो इसका मतलब हम 5 को 5 इंटू सी, और c कोई भी नंबर हो सकता है। चलिए तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये जो p बराबर 5c आया इसको हम इसमें पुट करेंगे। तो चलिए p के जगह यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, जिस तरह से यहाँ पे 5p स्क्वायर को डिवाइड किया था उसी तरह से यहाँ पे ये 5q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, उसी तरह से 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है p को डिवाइड करेगा तो q का एक फैक्टर क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे लिखेंगे q का एक फैक्टर 5 है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं q बराबर 5 के, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि q का एक फैक्टर 5 है। तो q का एक फैक्टर 5 है तो 5 होगा और कोई अदर नंबर भी हो सकता है। तो k यहाँ पे कोई और नंबर होगा लेकिन 5 यहाँ पे मस्ट होगा। तो q का एक फैक्टर 5 है और p का एक फैक्टर यहाँ पे 5 है। चलिए लेकिन हम यहाँ पे शुरू में क्या माने थे कि रूट 5 p/q है। तो यहाँ पे रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको माने थे रेशनल नंबर। तो ये p/q हो जाएगा, तो इसका 1 एक फैक्टर हो जाएगा, 1 फैक्टर होगा, और इसका भी q का भी 1 फैक्टर होगा। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर जो होगा वो यहाँ पे 1 होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए
P का एक फैक्टर 5 है और Q का एक फैक्टर 5 है। तो यहाँ पे हमारा क्या पॉइंट आया, Q और P का फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कौन सा फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर 5 होगा। लेकिन हम तो माने थे कि कॉमन फैक्टर 1 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन फैक्टर 5। इसीलिए हम जो माने थे कि ये एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा कंट्राडिक्शन गलत हो गया। इसीलिए यहाँ पे ये नंबर जो है क्या हो जाएगा, √5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।